आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रेशियो डिसिडेंडी। आज हम डिस्कस करेंगे ओबिटर डिक्टा। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए, जो जजमेंट होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। अब उस जजमेंट के अंदर से हमें निकालना होता है समझ के कि कौन सा हिस्सा रेशियो डिसिडेंडी है, कौन सा हिस्सा रेस जुडिकाटा है, कौन सा ओबिटर डिक्टा है। अभी क्लियरली आपको लिखा नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर हिस्सा रेशियो डिसिडेंडी है, ये रेस जुडिकाटा है, ये ओबिटर डिक्टा है। ये आपको समझना पड़ता है। तो इसीलिए हम समझ रहे हैं कि जजमेंट को कैसे पढ़ते हैं। तो हमने जजमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, इश्यूज मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज मिलेंगे, रीजनिंग ऑफ द कोर्ट जिसे कि हम रेशियो डिसिडेंडी बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस लीगल प्रिंसिपल पर डिसीजन दिया गया है और जो लीगल प्रिंसिपल फ्यूचर के केसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है उसे हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। देन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि रेस जुडिकाटा क्या होता है। मैंने रेशियो डिसिडेंडी और रेस जुडिकाटा में डिफरेंशिएट किया था। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जो पार्टीज डिस्प्यूट में हैं उनको रिलीफ दे दिया गया, अब पार्टीज दोबारा से केस को रीओपन नहीं कर सकती। दूसरा, जो भी डिसीजन आया है जो पार्टी डिस्प्यूट में है सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, थर्ड पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा। अब दो चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। नाउ वी हैव ओबिटर डिक्टा कि ओबिटर डिक्टा का क्या मतलब है, इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। फिलहाल में आप इतना समझिए कि जो ओबिटर डिक्टा होता है ये बाइंडिंग नहीं है, फ्यूचर के किसी भी केस के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये सिर्फ परसुएसिव वैल्यू रखता है, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा, थिंग्स सेड बाय द वे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी जजमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ हिस्से निकालते हैं, जैसे कि रेशियो डिसिडेंडी, ओबिटर डिक्टा या रेस जुडिकाटा। ओबिटर डिक्टा वो हिस्सा है जिसमें जजेस अपने ओपिनियंस लिखवाते हैं, ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स लिखवाते हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। जो डिसीजन को नहीं इन्फ्लुएंस करता, जो डिसीजन देने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हिस्से को हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। जो ओबिटर डिक्टा है ये परसुएसिव वैल्यू रखता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स कोर्ट के ऊपर, ना ही ये फ्यूचर के केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जैसे कि रेशियो डिसिडेंडी में हमने पढ़ा। तो सिंपली ओबिटर डिक्टा जजमेंट का वो हिस्सा होता है जिसमें जजेस अपने ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस या फिर कैजुअली किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कमेंट्स देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। सो एट द एंड वी कैन से unlike ratio decidendi, obiter dicta do not create law and are not authoritative। मतलब बाइंडिंग नहीं है, वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जजेस के अपने एक्सप्रेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो किसी भी कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ना ही फ्यूचर में किसी भी केस के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ना ही कोई एक नया प्रिंसिपल सेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। तो हमारे पास 3 की पॉइंट्स निकल के आते हैं ये सब कुछ पढ़ने के बाद। फर्स्ट वन इज नोट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन रेशियो डिसिडेंडी बाइंडिंग है। परसुएसिव वैल्यू, देन पर्पस की जब हम बात करते हैं तो जजेस ऑफन यूज ओबिटर डिक्टा टू एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट, सुजेस्ट रिफॉर्म्स और कमेंट्स ऑन रिलेटेड लीगल इश्यूज। हमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस। अब इस केस के थ्रू हम समझेंगे कि रेशियो डिसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये जो केस है इसमें 9 जजेस की बेंच बैठी थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया अनएनिमियसली सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनएनिमियसली का मतलब होता है कि जैसे कि 9 जजेस की बेंच थी इस केस के अंदर, तो 9 के 9 जजेस इस चीज पर एग्री किए, तो उसे हम बोलते हैं हेल्ड बाय कोर्ट अनएनिमियसली। अब देखिए, ये जो जजमेंट है और उस जजमेंट का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कि सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये लीगल प्रिंसिपल है जो कि बाइंडिंग है फ्यूचर केसेस के ऊपर भी और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट के ऊपर भी, और जो डिसीजन दिया गया है उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन है सेक्युलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिंसिपल ही रीजन है डिसीजन का।
तो इसीलिए रेशो डिसिडेंडी है। देन हम बात करते हैं ओबिटर डिक्टा की। अब देखिए 9 जजेस थे, अब 9 जजेस ने अपने अपने ओपिनियंस दिया, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ चीजें लिखवाई। जैसे कि जस्टिस सावंत एंड कुलदीप सिंह ने कहा कि सेकुलर सोशल प्लूरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कह दिया कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी है और हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देन जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि सोशलिज्म, सोशल जस्टिस एंड फर्टर्निटी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देन जस्टिस एमडी ने कहा कि राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 16, 25 आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कोर्ट के जजेस ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखवाई। ये सारी जो चीजें लिखवाई गई हैं जजेस के द्वारा, ये सब चीजें हैं ओबिटर डिक्टा का हिस्सा। मतलब कि ओबिटर डिक्टा आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द जजेस दैट आर परसुएसिव एंड नॉट बाइंडिंग। मतलब किसी भी फ्यूचर केस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और ना ही सबॉर्डिनेट्स कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ जजेस के अपने ओपिनियंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके अलावा इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।